नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए तमाम खबरें लेकर आते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा दें। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। अखिलेश जैन है, फाउंडर है टेक्निकल आईक्यू के। धर्मेश भाटिया है एमिरेट्स एनबीडी से। अमित सजेजा है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। साथ ही आज हमारे साथ तीन और मेहमान होंगे। हमारे साथ होंगे भार्गव वैद साहब, जिनसे हम बुलियन मार्केट पर राय जानेंगे, वीएन वैद एंड एसोसिएट से। साथ ही महावीर गुप्ता होंगे, जिनसे हम जीरा और धनिया दोनों की ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे कि राजस्थान और गुजरात में मसालों को लेकर क्या हो रहा है। साथ ही पूनम चंद गुप्ता होंगे निजामाबाद से, हल्दी के कारोबारी है, उनसे हल्दी की ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे। तो एक बड़ा पैनल हमारे साथ अगले आधे घंटे तक मौजूद होगा। लेकिन फटाफट से आपको टॉप 10 खबरें बता देते हैं कि कहां सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो दोनों ही काउंटर में आज दबाव दिख रहा है। कल अच्छी तेजी दिखी थी शाम के सत्र में, लेकिन फिर से दबाव बना है। 59,000 के नीचे सोना आ गया है। 70,500 रुपए के नीचे चांदी कारोबार कर रही है। कच्चा तेल पिछले हफ्ते के लोअर लेवल से अगर बात करें तो 12% तक की रिकवरी आ चुकी है और आज आधा परसेंट ऊपर है। $79 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। नेचुरल गैस लगातार बिकवाली हावी है। अप्रैल का वायदा 180 रुपए के नीचे कारोबार कर रहा है। आज भी 1.5% तक की गिरावट दिख रही है। कॉपर दबाव के साथ कारोबार कर रहा है 775 रुपए के करीब। एग्री मार्केट की अगर बात करें तो कैस्टर दबाव है 6,250 रुपए के नीचे, आधे % तक की गिरावट एनसीडीएक्स पर दिख रही है। कॉटन केक यहां पर मजबूती दिख रही है 2,750 रुपए के ऊपर। धनिया यहां पर तेजी है, भारी बिकवाली के बाद ये तेजी दिख रही है, अब 6,700 रुपए के ऊपर आ गया है। हालांकि ये तेजी हल्की रिकवरी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। जीरे में दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन रुख तेजी की तरफ है। 36,000 के बेहद करीब है एनसीडीएक्स पर जीरा का वायदा। हल्दी हल्का दबाव 6,900 रुपए के पास। चलिए अब फटाफट से गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। हमारे साथ भार्गव वैद्य साहब भी मौजूद है फोन लाइन पर। सर, गोल्ड और सिल्वर आपके पास आते हैं। सबसे पहले धर्मेश जी का राय ले लेते हैं। सर, ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है गोल्ड और सिल्वर में? आज की जो गिरावट दिख रही है, इसमें क्या करना चाहिए धर्मेश जी? गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर आप सोने और चांदी की बात करें तो पिछले हफ्ते से भी मैं ये कंटिन्यूसली कह रहा हूँ कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी वो काफी सीमित दायरे में रह चुकी है। स्पेशली अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो 1950 से 2000 का जो दायरा है, इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है। अभी देखिए, जो बॉन्ड यील्ड है और जो रेट हाइक है, ये कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। तो अभी ऐसे टाइम पे मार्केट में जो सेफ हेवन बाइंग है वो बॉन्ड यील्ड्स या ट्रेजरी यील्ड्स होनी चाहिए। बट सोना इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि काफी सारे बैंक के संकटों के कारण मार्केट में एक सेफ हेवन बाइंग सोने की तरफ रुख मोड़ के रखा है। बट ये टाइम पे इतने हाई प्रीमियम पे लेवल है, बहुत मुश्किल है। रिटेल तो इस लेवल पे बाइंग कर ही नहीं सकते। जो भी होगा वो एज अ सेफ हेवन इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रहा है या सेंट्रल बैंक बाय कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैं वेट एंड वॉच की सलाह दूंगा, क्योंकि इतने हाई लेवल पे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा बाय करने की। मैं एंटीसिपेट करता हूँ कि मार्केट में एटलीस्ट $50 से $60 की गिरावट आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। चांदी की बात करें तो चांदी भी अगर देखें तो कंटिन्यूसली $23 के इर्द गिर्द सस्टेन हो रही है। $24 का जो लेवल है वो मार्केट काफी बार छू चुका है, उसके बाद $17 का लेवल दिखा चुका है। तो ये ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के पीक पे सोना और चांदी ऑलमोस्ट ईयर हाई के लेवल पे टिका हुआ है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 17 के लेवल पे ऑलमोस्ट टिका हुआ है। तो ये लेवल पे मैं छोटी अवधि के लिए स्पेक्युलेटर्स को मंदी करने की सलाह दूंगा। बट जो लॉन्ग टर्म निवेश है, जिन्हें बाइंग करने की रिकमेंडेशन है मेरी, मैं वेट एंड वॉच की सलाह दूंगा, क्योंकि ये लेवल पे बाइंग सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि अपसाइड काफी लिमिटेड है। बट डाउनसाइड अगर कुछ भी होता है और वॉर की संकट खत्म होती है तो ये यहाँ से काफी अच्छा गोता लगा सकता है। तो सेल की स्ट्रेटेजी मेरी शॉर्ट टर्म के लिए रहेगी। वैद्य साहब भी हैं वीएन वैद्य एंड एसोसिएट से। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। भार्गव सर, क्या लग रहा है गोल्ड को लेकर? 59,000 के नीचे क्या खरीदारी के लिए सही भाव है ये, या अभी वेट करना चाहिए? देखिए, एक हल्का सा डिप मुझे लग रहा है, तो आप वेट कर सकते हैं। अगर आपका एक लॉन्ग टर्म में मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं लगता है, मगर एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है 500,000 रुपए का। तो 2-3 दिन के लिए अगर आपको वेट करना है तो वेट कर सकते हैं। को लेकर क्या रुख है? क्या चांदी में भी इस तरह के डिप की उम्मीद करें, या चांदी 70,000 के ऊपर बनी रहेगी? करेक्शन जब आता है गोल्ड में बहुत थोड़ा सा $30-40 का, तो चांदी में भी साथ में डिप आएगी। चांदी में भी मैंने अभी बेस मेटल का इतना रिव्यू नहीं किया है, आपके फोन आने के बाद सुबह ही आपने बात की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन आना चाहिए। दोनों में करेक्शन आएगा। और मंदी की बात नहीं कर रहा हूँ,
डिप पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। सो अगर आप वेट कर सकते हैं, आप जैसे चैनलों का कोई रेगुलर फॉलो करते हैं, तो उस हिसाब से वेट करके बाय कर सकते हैं। वेट करना चाहिए आपको। यहाँ से एक माइल्ड करेक्शन की संभावना लग रही है भार्गव वैद्य साहब को। सर, अगर उस माइल्ड करेक्शन में 1000 रुपए 500 रुपए की जो गिरावट है वहां पर खरीदते हैं, एक साल का नजरिया है, तो कितनी तेजी की संभावना बन रही है गोल्ड में भी और सिल्वर में अगले एक साल में? देखिए, गोल्ड में आपको आराम से हम लोग बोल के रह के 62,000 के ऊपर मिलेगा अगले साल, और डॉलर टर्म्स में $100 के ऊपर जा सकता है। रुपी का एक व्यू थोड़ा अभी एकदम क्लियर नहीं है। और चांदी में आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा और मूवमेंट भी आएगी। यानी चांदी में आपको हर एक लेवल पे प्रॉफिट बुक करता रहना चाहिए। आपने अगर डिप में ली और आपको 3-4 हज़ार का प्रॉफिट लिए मिला तो प्रॉफिट बुक करिए, बिकॉज चांदी एक कंसिस्टेंट पोजीशन में नहीं रहेगी, उसमें 2 वेज मूवमेंट आएगी एक साल पूरे नेक्स्ट ईयर में। चांदी में की राय आपकी बहुत सही लग रही है, क्योंकि जिस तरह से चांदी एक तरफा रैली के बाद, हर रैली के बाद वो पॉज लेता है, फिर नीचे की तरफ भी मौका देता है खरीदारी के, तो डेफिनेटली हर तेजी पे आपको मुनाफा भी लेना चाहिए और फिर नीचे में बाइंग के मौके देखने चाहिए। फिर आप अपने एक्सपर्ट से भी सलाह साथ में लेते रहें। हालांकि ट्रेडर्स के लिए तो यही सलाह है कि जब भी ट्रेड करें तो बिना आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर के बिना सलाह के ट्रेड नहीं करें। लंबी अवधि का नजरिया तो हो सकता है कि तेजी का फायदा तो आपको मिल ही जाएगा। शुक्रिया भार्गव वैद्य साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए अमित जी, गोल्ड और सिल्वर, आज अगर किसी को ट्रेड लेना है इंट्राडे के लिए तो क्या सलाह है? टेक्निकली क्या कैसा दिख रहा है गोल्ड और सिल्वर का मार्केट आज? अमित सजेजा जी, आपसे मेरा सवाल था। विष्णुमन जी 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 देखिए जी बोलिए सर। जी देखिए, डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आते हुए दिख रही है, लेकिन मेरा मानना है कि 70,000 से 69,800 के आसपास अगर चांदी मिलती है तो ऐसा लगता है कि एक 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 शॉर्ट कवरिंग मूव वहां से हमें दिखाई देगी, जो पिछले दिनों में हमने गिरावट देखी है 71,500 के करीब से। एंड सिमिलरली अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में ऐसा लगता है कि ये जो लोज बने थे 58,500 से 400 एरिया में कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म बेसिस होल्ड कर जाएंगे। और दोबारा एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है 59,200, जो कल रात को हमने एक स्पाइक में हाइस देखे थे, वो दोबारा रिपीट होते हुए दिख सकते हैं। तो मेरा जो व्यू है वो 1 से 2 दिनों का है, स्पेसिफिकली इंट्राडे के लिए नहीं है, लेकिन मैं रुझान जो है ट्रेंड के साथ चलना चाहूंगा, और जब डिप आ जाए उसके बाद बाइंग की सलाह होगी चांदी और सोने दोनों में। यानी अमित जी को लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए, जो ट्रेंड है अभी भी पॉजिटिव है, तो बाइंग करने की सलाह। हालांकि जो ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से है, इसे आप पोजिशनल व्यू ना माने, 1 से 2 दिन के लिए है, आज के लिए या अगले कल तो हालांकि मॉर्निंग सेशन में बाजार बंद रहेगा, तो फ्राइडे तक ज़्यादा से ज़्यादा वेट कर सकते हैं। लेकिन जो भी स्टॉप लॉस बताया जा रहा है 58,600 का गोल्ड पर और सिल्वर के लिए 69,600 का, इस स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अखिलेश जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर्स के लिए? जैसे नमस्कार विष्णु मोहन जी। नमस्कार। जैसे अभी ग्लोबल सिनारियो बनाया है और मेरे साथी मित्रों ने बताया कि ओवरऑल जो सेंटीमेंट बना हुआ है गोल्ड और सिल्वर पे, वो काफी बुलिश है, क्योंकि काफी अनसर्टेनिटी है। तो सूनर और लेटर वो प्राइसेस को लॉन्ग रन के लिए सपोर्ट ही करेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली बात है 1-2 दिन वेट करना चाहिए, क्योंकि कल अनएम्प्लॉयमेंट्स के डेटा भी है, वहां से भी कुछ ना कुछ निकल के आना चाहिए। मेरे को लगता है ओवरऑल अगर बात करें एक बार गोल्ड की, तो 58,000 जून वायदे की, तो 58,000 450 500 के ऊपर जब तक गोल्ड बना हुआ है, तो मुझे यहाँ पे ओवरऑल इसका सेंटिमेंट बुलिश लगता है। वही जो चांदी है, मुझे यहाँ से लगती है नीचे में 501 रुपए 69,700 और ऊपर में 70,700, इसी रेंज में दिखना चाहिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट। फिर भी मैं सलाह दूंगा कि अगर गोल्ड अपने को यहाँ से अप्रोक्सीमेट 100 रुपीज मिलता है तो 350 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है कि 59,900 के लक्ष्य दिखने चाहिए 1-2 दिन के अंदर। आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल होगा, ये 59,525 पे आपने खरीदारी की सलाह दी है, क्या उतना इंतजार करना पड़ेगा या रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, या टेक्निकली कोई इस तरह के आपको दिख रहे हैं संकेत कि वहीं पे खरीदारी करनी चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूं तो जून कॉन्ट्रैक्ट अभी 59,485, मतलब वो 500 के आसपास ही चल रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली बात है 50-100 रुपए नीचे भी करता है तो लेना चाहिए, 350 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इसके अंदर। बिल्कुल, आपने साफ कर दिया है। ये जून का कॉन्ट्रैक्ट है, जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी 5 अप्रैल की एक्सपायरी है,
तो अमूमन क्या होता है कि आखिरी हफ्ते में डिलीवरी के लिए लोग उसमें ट्रेड करना बंद कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं होता है। तो जो अगला गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट है जिसका भाव है 59,482 रुपए करेंट भाव है, 250 रुपए नीचे दिखा रहा है, वहां पर जून के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग की सलाह अखिलेश जी दे रहे हैं, इसलिए आपको उतना भाव अप्रैल के मुकाबले जून में दिख रहा है। चलिए कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। अमित जी, सबसे पहले ऑप्शंस में मौका दिख रहा है क्या? कच्चे तेल में कोई ऑप्शन के जरिए अगर जाना चाह रहा हो तो? जी बिल्कुल। देखिए, जो भी रिसेंट फंडामेंटल ड्राइवर्स हैं, खास करके जो एक सप्लाई डिसरप्शन हुआ है टर्की और इराक के बीच कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, उसने क्रूड को कहीं ना कहीं बूस्ट दिया है। साथ ही जो हल्का सा रिस्क ऑन सेंटिमेंट हमें ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में पिछले दिनों में देखने मिला है, उसके चलते भी क्रूड ऑयल को निचले स्तरों पे सपोर्ट मिला है। इस व्यू को हम ऑप्शन के थ्रू प्ले कर सकते हैं 6100 का कॉल लेकर एमसीएक्स पर, जो फिलहाल 220 के आसपास है। मैं समझता हूं कि 210 से 205 के करीब ये दाम मिलेंगे, वहां पर बाय इनिशिएट किया जा सकता है। और इस ट्रेड के लिए जो ऑप्शन का प्रीमियम है उसका टारगेट 280 से 290 का लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा 170 का लेके चला जा सकता है। ओके, क्रूड पर धर्मेश जी आपका व्यू क्या बन रहा है कच्चे तेल पर? देखिए, मैं अमित से काफी सहमत हूँ। मुझे भी काफी बुलिश लग रहा है कच्चे तेल में। अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि ये काफी अच्छी लेवल है, 60 के लेवल पे ऑलमोस्ट 70 के नीचे आ चुका था और यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करना चाहिए था। और छोटी अवधि के लिए यहाँ से और $3-4 की तेजी बरकरार रह सकती है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, रुपया अगर फ्लैट रहे तो एटलीस्ट 300 से 400 रुपए की तेजी आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। तो मेरी छोटी अवधि के लिए बाइंग की सलाह रहेगी। अगर आप आगे के महीने देखें, सारे महीने कॉन्टेंगो में आ चुके हैं, स्पेशली जून जुलाई के महीने जहां पे हरिकेन सीजन होता है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे करंट लेवल पे भी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 6150 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं और पोजिशनली 6300 6400 के लेवल, यानी ऑलमोस्ट 77 टू $78 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो बाई की सलाह रहेगी मेरी कच्चे तेल में। ओके, तो बाइंग की सलाह है, तो दोनों बाइंग की ही कॉल आ रही है। और अमित जी की जो सलाह है ऑप्शन के जरिए, यहाँ पे या तो आप फ्यूचर्स में बाई कर सकते हैं या फिर 6100 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं जो 200 के आसपास चल रहा है। 170 का स्टॉप लॉस लगा है, 290 तक जा सकता है। आप क्या सलाह देंगे अखिलेश जी? जैसे मैंने अभी 1-2 दिन पहले जो अपना प्रोग्राम था शाम वाला, मैंने कहा था 5625 के आसपास से मुझे बॉटम आउट होता दिख रहा है। 5600 के आसपास जब भाव चल रहे थे, तो क्लियर कट यहाँ पे क्रूड में अभी शॉर्ट टर्म एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर हम अप्रैल तक इसकी बात करें, मतलब अप्रोक्सीमेट अगर 1 मंथ की मैं बात लेके चलता हूँ, तो यहाँ से मुझे लगते हैं 6400-6500 के भाव हमको ओवरऑल क्रूड में दिखने चाहिए। पर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से अपन बात करते हैं, तो अगर आज हमको ये कॉन्ट्रैक्ट 6130 के आसपास मिलता है, तो वहां पे एक बार बिकवाली कर सकते हैं 6180 के एसएल से, और मुझे 6030 के आसपास तक भाव देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल जो मूवमेंट है क्रूड का फॉर अ मंथ, मुझे लगता है तेजी का रहेगा, पर ट्रेडर इसको ऊपर के लेवल पे बेच सकते हैं। 50-60 पॉइंट ऊपर मिलता है 6175 के एसएल से। ओके सर, ये कितने दिन इसको कैरी करना है कि आज के आज ही निकल जाएगा? टारगेट आपका मीट नहीं होता है? आज के आज ही निकलना है। अगर आप शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं तो इसको आज के आज ही निकलना है। इट्स इंट्राडे, बट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है डिप पे बाय करना चाहिए, और ये 6400-6500 की रेंज में लगता है मुझे अप्रैल एंड से पहले। ओके, यानी जो अखिलेश जी जो कॉल दे रहे हैं सिर्फ आज के लिए देना है, आपको जो भी टारगेट मिले आप निकलने की सलाह है। तो ये बिकवाली की सलाह ऊपर में दे रहे हैं। हालांकि धर्मेश जी और अमित जी को लगता है कि खरीदारी करके जाना चाहिए नीचे के लेवल पे, लेकिन ये ट्रेडिंग बेट है। इंट्राडे के लिए अखिलेश जी का ये कॉल था कि सेल कॉल करे, छोटे से टारगेट के लिए छोटा सा स्टॉप लॉस है, इसके साथ आज आप निकल सकते हैं शाम के सत्र में। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। धर्मेश जी, मेटल में क्या है पोजिशनली और इंट्राडे के लिए कुछ पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में आज? देखिए, मेरी टॉप पिक कॉपर में रहेगी, जो डॉक्टर कॉपर कह सकते हैं, बेस मेटल का जो किंग है उसे कह सकते हैं। मैं काफी इसमें बुलिश हूँ। इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी मैंने इसमें बाइंग की सलाह दी थी और वहां से ऑलमोस्ट 10 रुपए की तेजी आ चुकी है प्राइस में। तो यहाँ से मेरी गुंजाइश है कि प्राइस ऑलमोस्ट 7 से 8 रुपए और बढ़ सकता है, तो बाई की सलाह रहेगी मेरी। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी काफी मार्केट स्थिर है, और अगर आप देखें तो जो इक्विटी मार्केट है काफी रिकवर कर रहा है रैपिडली, तो उस कारणवश मार्केट में काफी स्थिरता है और प्राइस एक्सपेक्ट करो कि स्पेशली कॉपर बेस मेटल का जो किंग है इसमें आपको तेजी देखने मिल सकती है। दूसरी मेरी जिंक में रहेगी। जिंक में भी आप देखिए तो ऑलमोस्ट 250 से मार्केट ने काफी अच्छी सपोर्ट ली है और प्राइस फिर से तेजी के माहौल में आ रहा है, और प्राइस यहाँ से एंटिसिपेट कर रहा हूं मैं कि 277 278 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो पोजिशनली और इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से दोनों काउंटर पे मेरी बाई की सलाह रहेगी। एक है कॉपर और दूसरा है जिंक।
दो खरीदारी की सलाह धर्मेश जी की तरफ से बेस मेटल्स में 781 पे कॉपर खरीदे 777 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, 788 रुपए का टारगेट। जिंक खरीदे 253 में, 250 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और 261 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं कॉपर और जिंक में। अमित जी, आपकी टॉप पिक मेटल्स में। जी देखिए, मैं भी धर्मेश जी के साथ जाना चाहूंगा। जहां तक कॉपर का सवाल है, सिर्फ जो राय रहेगी वो अप्रैल वायदा में रहेगी, क्योंकि जो मार्च वायदा है वो एक्सपायर के करीब है। तो अप्रैल वायदा में 772 773 के आसपास बाइंग की जा सकती है। 768 का एक थोड़ा डीपर स्टॉप लॉस होगा, लेकिन 780 का टारगेट लेके चला सकता है। दूसरा जो एक मेटल है जो अट्रैक्टिव लग रहा है इन भाव पे, वो है एल्यूमिनियम। पिछले हफ्ते भी जब हमारी बात हुई थी 203 204 के लेवल्स थे, और आज 207 के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि ये जो तेजी है ये और एक्सटेंड होगी और 210 से 212 तक के स्तर भी हमें एल्यूमिनियम में देखने मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम बार्गेन हंटिंग के तौर पे एक अच्छा टॉपिक रह सकता है। यानी कॉपर और एल्युमिनियम। कॉपर 772 पे खरीदना है 780 के टारगेट के लिए, 768 के स्टॉप लॉस के साथ। एल्युमिनियम खरीदना है 206 रुपए पे, 210 रुपए के टारगेट के लिए। अखिलेश जी, फटाफट से आप भी अपनी पिक बता दीजिए मेटल्स में आज। सहमत हूँ पूरी तरह से। जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था कि यहाँ से एक रिसेंट ब्रेकआउट हुआ है 3 दिन पहले 4 दिन पहले, तो वहां से एक सिग्निफिकेंट रैली लग रहा है। और जो फंडामेंटल्स डेवलप है कॉपर के, वो भी कहीं ना कहीं इसको पॉजिटिव ही बता रहे हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अप्रैल वायदा जो 773 के आसपास चलता है, तो ये 770 के आसपास हमको मिलता है, तो यहाँ पे हमको खरीदारी करनी चाहिए। 767 के नीचे का इसमें स्टॉप लॉस रखे। मुझे लग रहा है ये 1-2 दिन के अंदर 785 के आसपास हमको मिलना चाहिए, 785 786। ओके, तो खरीदारी की सलाह रहेगी मेरी नीचे में कॉपर के लिए। ओके, तो ये व्यू है बेस मेटल्स पे, सिमिलर व्यू है, आपके लिए ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं मसालों की, क्योंकि हमारे साथ दो मेहमान फोन लाइन पर मौजूद हैं। महावीर गुप्ता है श्री फालोदी ट्रेडर से, और पूनम चंद गुप्ता है हल्दी के कारोबारी है निजामाबाद से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले महावीर जी, जीरे पर बताइए, 36,000 के करीब वापस से भाव चला गया है। क्या रिपोर्ट आ रही है फसल की इस बारिश और ओले के बाद से? नमस्कार विश्वभवन जी। नमस्कार सर। जीरे में एक्चुअली जो बरसात के बाद जो नुकसान आया है और थोड़ा उपज जो उसका उत्पादन है उसमें बहुत फर्क पड़ा है, तो थोड़ा सा मनोवृत्ति बदली है और वापस ये 400 450 के आसपास जाने की उम्मीद लोगों ने लगाई है, क्योंकि अराइवल का प्रेशर भाव के कारण बहुत अच्छा है, लेकिन वैसा नहीं देखने आप आ पा रहा जैसे उत्पादन होता है। तो इससे ये आशंका जताई जा रही है कि उत्पादन वास्तव में बहुत कम है, और कम होने के कारण हो सकता है 15 अप्रैल के बाद अराइवल्स एकदम से अचानक कम हो जाए। तो अभी पूरा 11 महीने या मान लो 10 महीने बाकी है सीजन के, तो निश्चित रूप से इसमें अभी कोई रिस्क वाली बात नहीं है, आगे बढ़ने की चांस है, जीरा में सुधार की उम्मीद दिखती है। तेजी की संभावना लग रही है महावीर जी को। महावीर जी बने रहिए, धनिया पर भी आपसे बात होगी। पूनम चंद गुप्ता साहब से भी एक सवाल ले लेते हैं हल्दी को लेकर। सर, हल्दी काफी समय से दबाव में ही दिख रहा है, 7,000 के नीचे भाव आ चुके हैं। क्या लग रहा है, कब तक बड़ी तेजी की संभावना लग रही है हल्दी में? अभी नमस्कार जी। अभी क्या है, ये 3 सेंटर की जो हार्वेस्टिंग है, शुरू में फर्स्ट हार्वेस्टिंग जैसे सांगली, निजामाबाद और रोड की है, फर्स्ट प्लकिंग हुई है, उसमें करीबन 20% उतारा कम आ रहा है। और आगे सबकी निगाह जो मराठवाड़ा एरिया है, नांदेड़, बसमत, हिंगोली, सबकी दिमाग में वो है कि वो एरिया कितना माल दे सकता है और कितना देगा, क्योंकि पिछले साल भी इस एरिया ने इतना काफी माल दिया कि पूरा साल भर एक ही भाव चलते रहा। इसलिए अभी जो भाव पड़े हुए हैं वो ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक और 15 दिन नहीं निकल जाए, क्योंकि 15 अप्रैल के आसपास ये महाराष्ट्र का माल शुरू होता है। और बड़ी तेजी अभी तो ऐसी कोई चांसेस नहीं दिख रहे कि दिखेंगे, क्योंकि हल्दी काफी स्टॉक में भी काफी है, वो डिमांड जो है वो उतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। जितना अभी थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट अच्छा चल रहा है बोल की ये बाजार टिके में है, तो ऑलरेडी पहले ही इसमें और 500 रुपए निकल जाते थे। नहीं, एक्सपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो तो भले ही सपोर्टिव दिख रहे होंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन घरेलू जो स्टॉक है वो काफी ज्यादा है, और आगे भी गिरावट की संभावना में जो किसान हैं, स्टॉकिस्ट, वो बिकवाली भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, यहाँ से दाम और भी गिर रहे हैं? हालांकि आपने ये साफ कर दिया कि यहाँ से बड़ी तेजी की संभावना तो नहीं दिख रही है हाल फिलहाल, लेकिन क्या गिरावट की भी आशंका लग रही है आपको? गिरावट में ज्यादा नहीं रही, क्योंकि ऑलरेडी इस साल ना काफी कम लेवल पर भाव खुले हैं,
करीबन 5,000 से 6,000 के रेंज में भाव खुले हैं, जो पिछले साल था 7,000 से 7,500 रुपए। इसलिए काफी कुछ पहले ही मार्केट नीचे आ चुका है। इसमें 200-300 रुपए का रिस्क है, ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं है। अगर गिराकी अच्छी निकलती है तो इसमें 500-700 रुपए बढ़ सकते हैं मतलब। 700 रुपए की है और गिरावट की जो आशंका है वो सिर्फ 200 रुपए की है। हल्दी को लेकर पूनम चंद साहब अपनी राय रख रहे थे। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। महावीर जी, अब धनिया की बात करते हैं। धनिया को लेकर खबर ये आ रही थी कि मंडियों में आवक इतनी ज्यादा है कि मंडियों को बंद करना पड़ा। हालांकि अब वेरिएंट की वजह से भी बंद हो रहा है मंडी। क्या खबर है धनिया को लेकर, क्यों इतने भाव गिर रहे हैं? धनिया के भाव का मुख्य कारण तो यही है गिरने का कि अराइवल बहुत अच्छी है, क्योंकि उत्पादन भी बहुत अच्छा हुआ है। थोड़ा सा भी बीच में जो बरसात के कारण प्रभावित हुआ था, तो उससे वो 10 दिन का टाइम जो निकला उसका प्रेशर भी अभी आ रहा है। इसलिए हमें अराइवल बहुत ह्यूज दिख रही है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दिख रही है। लेकिन अगर ये रेगुलर रहता और बरसात नहीं आती तो इस तरह की आवक एकदम नहीं आती। तो उसका कारण तो ये है कि उत्पादन बहुत बढ़िया है और माल तो आना है, लेकिन बाजार सब कारण से ऑलरेडी नीचे आ चुका है। तो अब फर्दर इसमें और कोई नीचे जाने की संभावना नजर नहीं आती है, और तेजी की भी कोई बड़ी तेजी की या अच्छी तेजी की संभावना नहीं है। पूरे साल ये ऐसे ही चलेगा, इसी तरह से चलेगा। जिसको रिक्वायरमेंट रहेगी वो लेगा, भाव बढ़ने पर रुक जाएगा। उसी तरह से किसान भी अगर भाव बहुत कम हो गए तो बेचना रोक देगा। तो इसलिए बाजार यही सामान बने रहेंगे। यानी बहुत ज्यादा यहाँ से तेजी की संभावना नहीं लग रही है, लेकिन गिरावट की भी अब यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है, तो बहुत भारी गिरावट की भी आशंका नहीं है। सही है महावीर जी? हाँ, बिल्कुल सही है सर। ओके, शुक्रिया सर। आपने जो सारे कारण घटक थे वो सारे घटक आ चुके हैं और उसका प्रभाव आ चुका है पहले ही। तो अब नई कोई मंदी इसमें आने की संभावना नहीं है। ओके, शुक्रिया महावीर जी, आपने वक्त निकाला, जीरे और धनिया पर अपनी राय रखी कि क्या मंडियों की क्या स्थिति है, किस तरह से अराइवल्स है और उत्पादन को लेकर क्या नया अनुमान आपको दिख रहा है। चलिए आगे अब नॉन एग्री मार्केट का वापस से रुख कर लेते हैं। नेचुरल गैस पे बात नहीं हुई थी। धर्मेश जी, क्या लग रहा है, नेचुरल गैस इतनी गिरावट के बाद भी थम नहीं रही है गिरावट, क्या हो गया है? देखिए, नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस काफी साइकिलिकल कमोडिटी है और स्पेशली ये सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटर्स की कमोडिटी है। मैं नहीं रेकमेंड करूंगा कि आप इसमें जो पोजिशनली ट्रेड करें। अगर आप देखें तो इसकी गिरावट काफी डीप हो चुकी है और ये जो वॉल है ये जून जुलाई की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अगले महीने खरीद के चले, क्योंकि डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है। अगर यहाँ से अगर ये यू टर्न या प्रॉफिट बुकिंग, वीकेंड प्रॉफिट बुकिंग आता है तो काफी अच्छी रिबाउंड मार्केट में देखने मिल सकती है और प्राइस फिर से 190, 195 की तरफ या ऑलमोस्ट 200 की तरफ फिर से बढ़ सकता है। तो डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है, तो मैं बाय की सलाह दूंगा। अभी 180 के लेवल पे चल रहा है, 5-7 रुपए का डिप अगर आता है तो बाय करके चल सकते हैं। 172 का स्टॉप लॉस रखे, अपसाइड 190 से 200 के टारगेट के लिए मैं नेचुरल गैस में बाय की सलाह दूंगा। पोजिशनली अगर ट्रेड करना है तो जून जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कीजिए, क्योंकि वहां पे हरिकेन सीजन होगा, वो टाइम पे ऑफशोर ड्रिलिंग बंद हो जाएगा, सप्लाई बंद हो जाएगी, तो मार्केट में काफी अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। तो बाय की सलाह रहेगी मेरी नेचुरल गैस में, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें क्योंकि ये काफी वॉलेटाइल कमोडिटी है। रिस्क एपेटाइट आपकी है तभी ट्रेड करें। 172 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी की सलाह है, या फॉरवर्ड मंथ में कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप ट्रेड कर सकते हैं तो वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगी, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के कहीं भी ट्रेड नहीं करें। फटाफट से सर, मसालों को लेकर कोई टेक्निकल व्यू क्या है? अखिलेश जी आपका फटाफट बताइए सर, वक्त बहुत कम है। अभी जैसे ओवरऑल मूवमेंट चल रहा है, धनिया की मैं बात करना चाहूंगा। धनिया अभी भी मुझे थोड़ा सा डाउनसाइड प्रेशर इसमें लग रहा है। अभी यहाँ से भाव मुझे लग रहा है 5-7% और नीचे निकलने चाहिए। तो अगर भाव ट्रेडर को 6850 के आसपास मिलता है तो वहां पे डेफिनेटली बात है, एक बार शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। 6969 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और डाउनसाइड मुझे लग रहा है 6300 61 के लक्ष्य दिखने चाहिए। टर्मेक की जैसे यहाँ पे बात की, हल्दी की, कि यहाँ पे डाउनसाइड एकदम लिमिटेड है और यहाँ पे नीचे में एक बार खरीदारी के मौके देखने चाहिए। तो मुझे लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो हमको एक बार 6875 के स्टॉप लॉस से बाय साइड में रहना चाहिए और यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं अगर 71 का ऊपर ये लेवल तोड़ती है। मुझे शॉर्ट टर्म के अंदर ये 76 के आसपास लगता है। तो हल्दी में बाय की सलाह है नीचे के लेवल पे, और धनिया यहाँ पे ऊपर में बिकवाली करके चले। और जीरा मुझे अभी यहाँ पे ऐसा रेंज बाउंड ही लगता है, मतलब ऊपर नीचे दोनों साइड ही मूवमेंट रहेगा। बट अगर जिसका पोजिशनल अगर होल्ड है नीचे का जीरा, तो इसमें यहाँ पे 35,700 साढ़े। ओके,
ओके ओके, तो ये व्यू आ रहा है, एक रेंज में जीरा रहेगा लेकिन धनिया आपको बेचने की सलाह और हल्दी खरीदारी की सलाह। ये टेक्निकल व्यू है, ये फंडामेंटल व्यू नहीं है। शुक्रिया अखिलेश जी आपका, धर्मेश जी आपका, अमित जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। लेकिन